हर एक एलिमेंट ने एसोसिएट होना ही होना है, तो फर्स्ट एंट्री में कुल मिला के ए सेट के सारे एलिमेंट फॉल करेंगे ही करेंगे। नाउ व्हाट विल बी द रेंज? Range will be subset or equal to the set V. Range is subset or equal to the set V. हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो भी सकता है बी सेट का, प्री में जो हो भी सकती है किसी न किसी एलिमेंट की, नहीं भी हो सकती, कोई कंपल्सन नहीं है। यहां पर अगर मैंने ये y3 को छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर की बात करूं तो अब डोमेन तो है x1, x2, x3, रेंज है y1, y2 एंड को डोमेन इज द होल सेट y1, y2 एंड y3। क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। +2 में हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका बेस ही यही है, कोडोमेन रेंज के बराबर है या नहीं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डोमेन एंड रेंज का। डोमेन अगर आपको किसी भी फंक्शन की कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना होता है? आपको देखना है x की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। रेंज के लिए क्या करना होता है? x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y क्या वैल्यूज लेगा वो आपकी रेंज हो जाती है। ओके, अब डोमेन के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स मैंने बताए थे। क्या क्या थे? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन 0 नहीं हो सकता, अगर किसी क्वांटिटी का लॉग ले रहे हो तो वो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। लॉग सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए डिफाइंड है, 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से 3-4 चीजें हमने इसके बेसिक की थी, उसके बेस पर हम निकालते हैं अपनी डोमेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 जरा सोच समझ के बुद्धि लगा के करके देखो जरा। इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं। अंडर रूट भी आ गया, मॉड भी आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया। हाँ, इजी करवा दो, डिफिकल्ट ना इजी उजी कुछ नहीं, इजी कर लिया जो कर रहे थे। देखो अब ध्यान से सुन लो क्या कह रही हूं मैं। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल भी नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है जी। जब भी आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे, सिंप्लीफाई करना है मुझे, मैं सबसे पहले तो इसको कर दूं ग्रेटर देन 5। अब अगला क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? इसमें ये मॉडुलस हट सकता है। मॉड को कैसे हटाते हैं बोला? प्लस एंड माइनस। I can write this is greatest integer of mod x minus 1 greater than 5 minus of, ऐसे ही करते थे। मॉड जब भी आ जाता है एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। सो प्लस 10 ग्रेटर देन 5 माइनस 10 ग्रेटर देन 5। अब
सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं, फिर नीचे वाले पर चलेंगे। ध्यान से देखो जरा, इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा चाहिए। ठीक है जी। अब जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाएं और सोचें, अगर किसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा चाहिए तो वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 5 से बड़ी, 5 से छोटी, कैसी? 6 से बड़ी, 8 से छोटी, कुछ भी, क्या कंडीशन? 6 या 6 से बड़ी। मैं यहाँ पर किस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रही हूँ? इस क्वांटिटी का। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट दिस क्वांटिटी शुड बी 6 या फिर 6 से बड़ी। राइट? अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, अब तो मुश्किल नहीं रहा। मॉड एक्स 7 से बड़ा, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां? फिर से वही मॉड को हटाने के लिए एक बार प्लस, एक बार माइनस। एक्स 7 से बड़ा या फिर -7 से छोटा, मतलब -∞ से -7 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ये आंसर मुझे मिला इस पार्ट को सॉल्व करके। राइट? अगले पार्ट को मैं लिख सकती हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स -1 लेस देन -5 होना चाहिए। नेगेटिव को हटाना है, इनइक्वालिटी का साइन इंटरचेंज हो जाएगा। अब जरा वही कॉन्सेप्ट जो पहले हमने लगाया, अब मुझे क्या चाहिए? I want a quantity whose greatest integer is less than -5. What that quantity should be? -5 से छोटा किधर? -4 की तरफ चलो, -6 की तरफ चलो? -6 की तरफ जाना है। मतलब वो क्वांटिटी चाहिए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 या फिर उससे छोटा जाए। क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव तो होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन नेगेटिव में भी कोई लिमिट है या जो मर्जी वैल्यू दे दो? ओ वैल्यू ऐसे समझ में नहीं आती ना, तो कुछ वैल्यूज लेकर के अपने आंसर को जस्टिफाई करा लेते हैं। से आप ले लो -4.5 -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -5। मुझे तो -5 से भी छोटा चाहिए। ठीक है, मतलब -4.5 अगर मैं वैल्यू इसको दूं तो वो जस्टिफाई नहीं हो रही। ठीक है, एक चीज और क्लियर है, ये अगर -4 और ये -5 और ये -6 है, -4.5 के लिए जस्टिफाई नहीं हुई तो -5 से किसी भी छोटी वैल्यू के लिए जस्टिफाई होगी नहीं। इज इट ओके? अब अगर मैं इस वैल्यू को -5 ले लूं फिर क्या होगा? फिर भी -5 आएगा, लेकिन इक्वालिटी तो है नहीं, मुझे तो उससे भी नीचे जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? -5 से छोटी, -5 से छोटी वैल्यू। इट मीन्स मॉड x -1 शुड बी लेस देन -5। अगर आपसे -5.01 भी कर दोगे तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है? -6। कंडीशन जस्टिफाइड। मॉड x लेस देन -4, यहां से x पर क्या कंडीशन? इतना दिमाग मत चलाओ। क्या किसी क्वांटिटी का मॉड्यूलस मूर्खों का भी नेगेटिव हो सकता है? यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
नेगेटिव हो ही नहीं सकता मॉड किसी भी चीज का। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? दिस इज द सॉल्यूशन। तो मुश्किल कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। मॉड आ गया तो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो क्या, बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है इन दोनों फंक्शंस के साथ हमें। क्वेश्चन नंबर 7, आसान की बात कर रहे थे तो मैंने बोला चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेते हैं। अब भी अगर आप किसी और बुक से काम करेंगे या ऐसा आपका कोई विचार हो तो सेट्स के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। अभी फंक्शंस में भी कुछ चीजें जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो वहां आप डोमेन रेंज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं है पार्ट। सिर्फ फाइव डोमेन रेंज के फंक्शन का और कोई काम जब बुक खोलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में, 1 1 on 2 ये वो बहुत कुछ और मिलेगा, वो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। So only domain and range, that too for few restricted questions जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उन्हीं के बेस पर। चलो फटाफट बोलो। f of x is cos of greatest integer x, x की वैल्यू -π/4 से π/4 में है। अब सबसे पहले तो ये देखो रेंज निकालने मतलब y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए तो पहले x की वैल्यू चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। x का है ग्रेटेस्ट इंटीजर और x की रेंज दी है कहां से कहां जानी है। अगर x -π/4 से π/4 में है, ऐसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू ले सकता है, पहले तो मुझे ये समझा दो। अब पाई सोच के विचार कर रहे हैं, इतना बड़ा पाई की कोई वैल्यू भी होती है, वो डाल के अपने x को लिमिट कर लो कहां से कहां है। एंगल का ही विचार करी जाएंगे। पाई 3.14 डिवाइड बाय 4 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.8। हाँ मतलब 32 होता तो आपका 0.8 आ जाता, सो 0.76 या कुछ ऐसा। इट मीन्स x की वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन -0.76 से लेके अप्रोक्सीमेटली ले रही हूं मैं 0.76 तक। इज इट ओके? अब आप मुझे बताओगे अगर x की वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां लाई करेगा। -1 से 0 के बीच में। पहले तो मुझे एक बात बता दो, बात कर रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, आप मुझे बोल रहे हो -1 से 0, क्या कभी ये लॉजिकली पॉसिबल है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक रेंज में जा सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x has to be an integer. It means it can take two values, -1 or 0, depending upon x is lying between 0 से 0.76 या फिर -0.76 से 0 के बीच में। इज इट ओके? तो y cos of -1 या फिर cos of 0, यही दो वैल्यूज ले सकता।
cos 0 is 1. This is same as cos 1. Cos of minus theta is same as cos theta. So इस फंक्शन की रेंज में दो ही वैल्यूज आनी चाहिए, 1 एंड cos 1, जो कि कोई भी आंसर मैच नहीं करता. So delta is the answer for this. अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा आसान करना है तो पहले 13 कर लो, फिर 12 कर लेना. इन्हीं में से कोई आंसर आएगा. 1 4 13 का आंसर दिया है मेरे पास डेल्टा. हाँ जी, आ गया 13 का आंसर डेल्टा सबका. 12th करो फिर.
सर किसमें 12वें का आंसर? वही क्या है? अगर f ऑफ x cos ऑफ log x है तो f ऑफ y क्या होगा? cos ऑफ log y। हाँ जी, इतनी देर में लग गई। फर्स्ट टर्म हुई cos ऑफ log x। हाँ जी, फॉर्मूला बन रहा है, इसमें से वैल्यू कोई नहीं आ रही। f ऑफ x अपॉन y। लो जी, अगर f ऑफ x है cos ऑफ log x तो f ऑफ x बाय y क्या होना चाहिए? cos ऑफ log ऑफ x बाय y प्लस f ऑफ x y का मतलब cos ऑफ log ऑफ x y। cos of log x cos of log y माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं cos of log x माइनस log y। और अगले टर्म को क्या लिख सकते हो? cos of log x प्लस log y। यहाँ कोई फॉर्मूला लिख सकता है? 1/2 0 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 12वें का आंसर 0। ये क्या फॉर्मूला हो गया? cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a माइनस b। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b? 2 cos a cos b। So 2 cos a cos b। जीरो आंसर आ गया। करो जी, 11वां क्वेश्चन करो। 11th
रेंज बतानी है 9 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1। रेंज का मतलब y की वैल्यू चाहिए x, अगर इसकी डोमेन पूछूं तो क्या होगी? ऑडियो नंबर। x कैन टेक एनी वैल्यू, कहीं पर भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, जो मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म जो मर्जी वैल्यू देते रहो। अब y की वैल्यूज की बात आती है। यहाँ है 3 पावर x, यहाँ है 9 पावर x। क्या मैं इसको लिख दूं t स्क्वायर माइनस t प्लस 1? इफ आई टेक 3 पावर x एज t, 9 पावर x, विल इट बी t स्क्वायर? अब जहां तक मुझे याद आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज मिनिमम मैक्सिमम की कुछ बात हमने कभी पढ़ी है? जहां तक मुझे याद आता है पढ़ी है। ये कहाँ में पढ़ा था मैंने? √2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। वैसे तो किसके लिए पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम मिनिमम अगर कभी निकालना हो, कंप्लीटिंग b स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4? इसको और इसको लेकर के t माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू कितनी होगी? थ्री बाय फोर। ये क्वांटिटी स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती। कम से कम क्या वैल्यू ले सकती है? 0 वैल्यू ले सकती है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की कम से कम